हेलो बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को बोला जाता है करंट। ठीक है, हम उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। अब इस फिगर को अच्छे से देखिए और नीचे के स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या कर रहा है कि व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड। पता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वाटर करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर करंट। नेक्स्ट, अब इस फिगर को अच्छे से देखिए और नीचे के स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या कर रहा है? व्हेन विंड्स फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं विंड करंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वाटर करंट क्या होता है, विंड करंट क्या होता है। उसी तरह हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मेटल्स का कोई मटेरियल बना हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, है ना, उसको बोलते हैं कंडक्टर। उम्मीद करते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास से पढ़ा होगा कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, उसे बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, जैसे मेटल में आप एल्युमिनियम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, क्या वो इसको फिर से रीडिंग दे दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इसे अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइव क्लास का फ़ायदा, ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा तभी होगा जब आप इन सारे चीज़ को अपने कॉपी पर राइट डाउन करते हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तार है ना, कोई वायर है। आप ये देखिए, ये जो ये कंडक्टर हमारा कोई वायर है ना, कोई वायर ले लीजिए या कोई रड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो आगे का जो ये सर्कुलर फेस होता है ना, आगे वाला पार्ट, उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस फिगर को अच्छे से देखिए, आप कोई भी वायर ले लीजिए तो उसका आगे का पार्ट जो सर्कुलर होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आप समझ ही गए क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, है ना। टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम भी बोल सकते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फार्मूला हो गया हमारा, इसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो। ठीक है, व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए टैंक ए है और ये टैंक बी है। ठीक है, टैंक ए को थोड़ा ऊपर कर दिए, ठीक है, टैंक बी को थोड़ा नीचे। अब इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, बंद कर देते हैं, स्टॉपर लगा दिए, इसे पूरा पानी भर दिए। ठीक है, अब क्या होगा? ये पूरा भर, टैंक ए से टैंक बी में खोलने के बाद क्या होगा? टैंक ए से पानी टैंक बी में चला जाएगा ना। टैंक ए से पानी किस में चला जाएगा? टैंक बी में चला जाएगा। पता बच्चों, आप लोग एक बार नोटिस करिएगा, ये जो था टैंक ए था हायर पोटेंशियल, ऊपर था, थोड़ा हायर था ना। अब बी वाला टैंक नीचे था, लोअर था। इसीलिए आप जैसे ही स्टॉपर को हटाते हैं, पानी ए से टैंक बी में आ जाता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए। कोई हायर टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, कोई लोअर टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप जब इसको कांटेक्ट में लाइएगा, तो कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा? 60 डिग्री और 20 डिग्री कांटेक्ट में आने के बाद हायर से लोअर में टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर 40-40 ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, देखिए इसका मतलब, इस दोनों एग्जाम्पल देने का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि हायर से लोअर की ओर ट्रांसफ़र हुआ है ना। सेम पैटर्न इलेक्ट्रिसिटी भी करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है, करंट जो होता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, इस दोनों एग्जाम्पल का बताने का मेन हमारा मोटो यही था। जैसे टैंक ए का एग्जाम्पल दी या फिर टेम्परेचर का एग्जाम्पल दी, ये सब हायर से लोअर की ओर
मूव किया है ना, उसी तरह करंट भी जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे सेल में आप जानते होंगे कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे ये बैटरी है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का हायर पोटेंशियल होता है ना, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लोअर टर्मिनल का मतलब नेगेटिव टर्मिनल का लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हमारा हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है नेगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सेल आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और या जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सब है। तो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पता बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो हो पाता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये खास बात है, याद रखिएगा। किसी कंडक्टर में, है ना, किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंसेस कुछ होता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की हो जाएगा, या तो पोटेंशियल बराबर हो जाए, है ना, या भाई बड़ा हो जाए, तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही जाएगा। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल का क्या फंक्शन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो चार्ज का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्हाट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ठीक है बच्चों, आप करंट, आप जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर करंट का कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कैसे करता है ना कंडक्टर, तो वो कंडक्टर जो मतलब कंडक्टर को करंट कैरी करने में जो हेल्प करता है वही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्टर जो है करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ ले, व्हाट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में घूमते रहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस पे पूरा प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पे नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स लगता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, क्योंकि प्लस अपोजिट चार्ज है ना, प्लस माइनस चार्ज जब भी अनलाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ अनलाइक है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो न्यूक्लियस जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स को बांध कर रखता है इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट बात को पढ़िए और इसे अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा। इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना, किसी भी नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे ये हमारा आउटर मोस्ट है ना, ये सब आउटर मोस्ट है, ये सब हमारा आउटर मोस्ट है ना। तो आउटर मोस्ट में क्या होता है कि नॉन मेटल के केस में, है ना, या तो 5 होगा इलेक्ट्रॉन, या तो 6 होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको काफ़ी मतलब बांध के रखता है, उसको वो दे नहीं सकता। ठीक है, वो 5 को बांध के रखता है। इन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस, जो कि 1, 2, 3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, परंतु नॉन मेटल के केस में ये 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा। ठीक है, तो हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड, इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं, है ना, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते, वो लूज नहीं करते, वो लेते हैं किसी से। ठीक है, आप क्यों लेते हैं, है ना, वो सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
है ना। अब ये जो ऑटोनोमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑटोनोमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस आर क्लासिफाइड, उसको हम लोग या तो कंडक्टर में क्लासिफाइड करेंगे, है ना। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर के चार्ज कैरियर्स, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, या फिर इंसुलेटर में उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है, हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है या नहीं होता है ना। तीसरा आता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, पर जैसे उसमें टेम्परेचर उसका जब इंक्रीज होता है तो वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। नहीं, सेमी कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोग आगे इसके आगे की क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स के बारे में, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। खास बात बच्चों, हम लोग का जो सिम होता है वो सेमी कंडक्टर से ही बनता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स का रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लीकेशंस है, ठीक है। कंडक्टर्स का भी है, इंसुलेटर का, सबका अपने अपने जगह यूज है, ठीक है। तो सिम कार्ड जो होता है वो हमारा किससे बनता है, सेमी कंडक्टर से, ठीक है। और जो आईसी इंटीग्रेटेड चिप जो होता है कंप्यूटर में ये यूज होता है, ये भी सेमी कंडक्टर का ही होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजली इज कॉल्ड एज, क्या उसको बोलेंगे, इंसुलेटर। जो चार्ज को पास नहीं करने देता उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल, है ना। पॉजिटिव को बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव को क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव बोलते हैं हायर पोटेंशियल, है ना। तीसरा देखिए, सब्सटेंस which do not have free electrons but can develop under specific condition are called semiconductors, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द सेल इज, सेल का क्या फंक्शन होता है, सेल का फंक्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, है ना। टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। उम्मीद है कि सब समझ में आपको आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल का लोअर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर, यही हमारा आंसर सब है, हमने डिस्कस कर दिया है। इस सारे एग्जांपल्स को अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट, फ्लो ऑफ करंट इन वायर, ठीक है।